नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि नवरात्रि जो है आ चुकी है। नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो चुके हैं। तो यह नवरात्रि के पावन दिन शुरू होते हैं तो उसका असर भी जिनके ऊपर सवारी है उनको देखने को मिलता है। और इस बार की नवरात्रि बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस बार आपको अभी से ही अपने ऊपर असर दिखना शुरू हो गया होगा। जिनके ऊपर भी सवारियां है, जिनके ऊपर भी माँ की कृपा है, उनको इन दिनों बहुत सारे अनुभव प्राप्त होंगे। उनको बहुत सारी चीज़ें इस नवरात्रि में पता चल जाएगी, क्योंकि नवरात्रि लग चुकी है। ठीक है, तो जो भी माँ के भक्त हैं, जो भी माँ को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो भी माँ की पूजा पाठ ध्यान साधना करते हैं, तो नवरात्रों का उन बच्चों पर असर जो है दिखना शुरू हो गया होगा। जिन भक्तों के ऊपर माँ की कृपा है, उनके रुके हुए काम खुलने लग गए होंगे। अगर आपके भी कोई रास्ते बंद थे, वो रास्ते अब इन नवरात्रि के अंत तक आप खुद ये महसूस करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको बाधित कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में दिक्कत परेशानी चल रही थी, वो सारी दिक्कत परेशानी अब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अगर आपका कोई कार्य बंधन था, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके घर में थी, तो धीरे धीरे खुद आप ये अनुभव करेंगे कि सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अगर किसी को गुरु नहीं मिल रहे थे, उनको गुरु मिल जाएंगे। अगर वो भक्त भी माँ से अरदास लगाएंगे तो उनको भी गुरु की प्राप्ति होगी। जितनी भी उनकी दिक्कतें थी, जितनी भी उनकी परेशानियाँ जो थी, वो जितनी भी उनकी बीमारियाँ थी, जो भी उनको हेल्थ में प्रॉब्लम थी, तो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पे सवारी का वेग बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर सवारी आती है लेकिन वो बोलती नहीं है, पहले आती थी लेकिन अब सवारी नहीं आती है। मान लीजिए आपको लगता है कि सवारी के ऊपर किसी ने बंधन किया हुआ है, या सवारी जो आपको पहले अनुभव कराती थी वो अब अनुभव नहीं कराती है। उस सवारी का वेग इन दिनों बहुत प्रचंडता के साथ सवारियाँ चलती है, क्योंकि ये जो दिन है दोस्तों, ये माता रानी के दिन है। और माँ की कृपा इन दिनों इतनी बरसती है कि जो आपकी सवारी के ऊपर भी बंधन थे, तो आपकी सवारी के बंधन भी खुलने लगेंगे। माँ बहुत ही ज़्यादा प्रचंड वेग में इन पावन दिनों में आती है। पहले काफ़ी दिनों में आपने देखा भी होगा कि अगर आपके साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ चल रहे थे, और बहुत ज़्यादा आपका काम डिले हो रहा था, बहुत ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे, तो नवरात्रि का ये जो पावन पर्व है, उनमें बहुत अच्छा समय है जब आपकी जो भी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपकी भी राइज हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब ये माँ के पावन दिन शुरू होते हैं, तो जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी हमारे घर में नकारात्मकता है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर नकारात्मकता है, वो धीरे धीरे इस समय हटनी शुरू हो जाती है। क्योंकि माँ के दिन चलते हैं और माँ इन दिनों में बहुत प्रचंडता के साथ चलती है। जो माँ के जो बच्चे बहुत ज़्यादा माँ को मानते हैं, या माँ की जिनके ऊपर बहुत सवारियाँ आती है, वे सब लोग नवरात्रि में बहुत अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। जिनकी सवारी रुकी हुई है, या उनकी सवारी भी अगर बंधन में है, तो उनकी सवारी भी खुलने लगेगी। आपको करना क्या है कि अगर किसी की सवारियाँ बंधन में है, किसी ने आपके ऊपर बंधन लगा दिया है, जो अनुभव आपको पहले होते थे वो अनुभव आपको अब नहीं हो रहे हैं, तो इन 9 के 9 दिन आपको डेली जो है अपना सर धोना है, और गीले बालों के साथ ही माँ का ध्यान करना है, माँ के भजन चलाने हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप माँ के भजन चलाएंगे, 9 के 9 दिन ही जो आपकी सवारी है, जो आपकी रुकी हुई थी, तो माँ के गीत भजन सुनकर वो सारी पावर्स जो है आपकी रुकी हुई थी, वो पावर्स भी कंटिन्यू हो जाएगी। आपकी सवारी किसी ने बांध दी है, या आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर दिया है, तो वो सारी चीज़ें इस समय बहुत आसानी से कटने लग जाएगी, और आप खुद को भी बहुत ज़्यादा जो है सकारात्मक महसूस करेंगे। इन दिनों अगर आप अपने घर में माँ की पावन ज्योत जलाएंगे, माँ की अखंड ज्योत आप लगाएंगे, तो माँ का वास आपके घर में होगा, आपके घर में देवी देवताओं का वास होगा। अगर आप इस समय अपने घर में गंदगी रखोगे, तो देखिए दोस्तों, गंदगी वाली जगह पर माँ नहीं आती है।
तो माँ को रिझाने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको खुशबूदार चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। नवरात्रि के दिनों में आप माँ को सुगंधित इत्र का जो आप माँ के लिए प्रयोग कर सकते हैं, सुगंधित धूप बत्ती अगरबत्ती का आप माँ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हैं आप माँ को फूल अर्पित कर सकते हैं। गुड़हल का फूल या फिर लाल गुलाब जो है माँ को बहुत पसंद है। अच्छे अच्छे भोग प्रसाद इस समय आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जितनी भी प्रकार से आपसे सेवा हो जाए, चाहे बेशक वो थोड़ी हो, लेकिन हाँ जितनी भी हो सच्चे मन से हो। सच्चे मन से जब आप माँ की सेवा इन दिनों करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि आपके जितने भी रुके हुए काम थे, जो भी आपके स्वप्न मार्ग में भी जो अवरोध था, जो माँ पहले आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती थी लेकिन अब दर्शन नहीं देती है, तो वो सारे आपके बंधन खुल जाएंगे और आपको माँ स्वप्न मार्ग में भी दर्शन देगी और आगे का रास्ता भी माँ आपको बताएंगी। क्योंकि जो शक्ति वाले लोग होते हैं उनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ये माँ के दिन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। और जो लोग काम करते हैं, देखिए बेशक आप काम करते हैं, आप ऑफिस गोइंग है, लेकिन आप थोड़ा समय माँ के लिए ज़रूर निकालिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप माँ को अंग्यारी में भोग दीजिए। अगर आपसे वो भी नहीं होता तो आप माँ से सिर्फ हाथ जोड़कर माँ को लौंग और बताशे का भोग लगाइए और आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ इतना ही मैं करने में समर्थ हूँ। तो देखिएगा कि माँ आपसे इन दिनों बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो भी आप माँ की चालीसा पढ़िए। चालीसा ही आप माँ की पढ़िए, क्योंकि शक्ति जिनके पास है उनको कुछ ना कुछ नियम इन दिनों अपनाने होते हैं। देखिए आप अपने आप का सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, अपने आप का बहुत शुद्धिकरण कीजिए। अगर गृहस्थ में भी है तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन इन दिनों करना है, और अगर आप गृहस्थ में नहीं हैं तो भी आपको अपना शुद्धिकरण का बहुत ज़्यादा ध्यान इन दिनों रखना है। फिर आप खुद देखिएगा, इन चीज़ों को आप खुद महसूस करेंगे कि माँ की कितनी कृपा आपके ऊपर हुई है, कितनी कृपा माँ की आपके ऊपर बरस रही है। अगर इन दिनों आप कोई साधना करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में ही करिए। देखिए दोस्तों, आप बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करके अगर आप ये सोचेंगे कि आप माँ को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप बहुत छोटी सी सेवा साधना करके भी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माँ चलती ही भाव से है, जो कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आप उनके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन आप जो भी करें, जितना भी करें, दिल से करें। इन दिनों आप माँ को खुशबूदार चीज़ें चढ़ाइए। आप माँ को चुनरी, सिंदूर, श्रृंगार की सामग्री जो है अर्पित कीजिए। आप माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। आप बताशे का, गुड़ और गुड़ से बनी मिठाइयाँ, खीर, पूड़ी, हलवा, इन दिनों उनका, इन चीज़ों का आप माँ को भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप है माँ के लिए, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर इन दिनों कोई लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो उन पर से आप अपना ध्यान बिल्कुल हटा दीजिए और सिर्फ आप माँ में अपना ध्यान लगाइए। माँ के भजन इन दिनों सुनिए, माँ का कीर्तन आप इन दिनों कीजिए। बेशक ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ जो है माँ का कीर्तन करें। आप माँ के सामने खुद अकेले बैठकर भी माँ को अपने भजन सुना सकते हैं, क्योंकि इस समय माँ अपने भक्तों की सारी बातें सुनती है और माँ आपकी सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, होली से जो टाइम गया है, अब तक का जो टाइम रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चों को, बहुत से भक्तों को दिक्कतें और परेशानी आई है। क्योंकि आप जानते भी हैं कि होली पर बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी के ऊपर तंत्र होता है, किसी के ऊपर कुछ और होता है। लेकिन इन दिनों जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, अगर आप माँ को मन से याद करेंगे, माँ को अपने सच्चे मन से उनकी पूजा सेवा करेंगे, तो कोई भी किसी भी तरह की नकारात्मकता जो आपके घर में है, आपके शरीर में है, वह स्वतः ही नष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि इस समय का जो माँ है बहुत प्रचंडता के साथ इन दिनों चलती है, क्योंकि माँ को नवरात्रि अति प्रिय है। माँ के बच्चों के लिए भी ये बहुत पावन दिन है। माँ के जो भी भक्त है वो सिर्फ जो माँ को मानते हैं, ये उनके लिए बहुत ही प्रीशियस डेज होते हैं। तो आप माँ की भक्ति करें, दिल से करें, ठीक है। अगर आप कंचगा को खिलाएंगे
तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर सकते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो भी मंदिर में दोस्तों छोटी छोटी बच्चियाँ इस समय मिल जाती है, तो आप उनके लिए भी कुछ दान करें, क्योंकि इनसे भी माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। और माँ काली को मानने वाले माँ काली के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा की चालीसा आप कर सकते हैं। लेकिन जो माँ काली का इस समय पूजन करते हैं, तो वो भी इस समय माँ काली को लाल वस्त्र ही अर्पण करेंगे, लाल चुनरी, लाल सिंदूर ही अर्पण करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार की सामग्री आप माँ को चढ़ाए, तो भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। तो आप एक नियम बना लीजिए, चाहे छोटा सा ही नियम हो दोस्तों, लेकिन एक नियम ज़रूर बनाइए कि आप माँ के लिए क्या त्याग कर सकते हैं। कुछ भक्त जो होते हैं इन दिनों चप्पल का त्याग करते हैं, वे चप्पल नहीं पहनते, वो 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप में इतने सामर्थ्य नहीं है कि आप 9 के 9 दिन भूखे रहे, तो आप एक पहला और आप एक लास्ट वाला व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि माँ को चाहिए श्रद्धा। जितनी आपकी श्रद्धा सच्ची होगी, उतनी आपकी भक्ति जो है सच्ची होगी, उतनी ही माँ की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये नवरात्रि है तो बहुत ही सिंपल वे में आप माँ को मनाइए, क्योंकि देखिए दोस्तों, माँ तो भाव से मानती है। माँ को आप बहुत सारी चीज़ें अर्पित करते हैं, लेकिन अगर आप माँ को प्रेम से, श्रद्धा और विश्वास से एक फूल भी अर्पित करेंगे ना, तो वो भी माँ को स्वीकार करती है। माँ की भक्ति इन दिनों आप बहुत ज़्यादा करिए। जो लोग इन दिनों ध्यान साधना कर रहे हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि नहीं खुल रही है, तो बहुत सारी चीज़ें इन दिनों ऐसी होगी कि आपकी दिव्य दृष्टि भी खुल सकती है। अगर आपको धुंधला धुंधला सा दिखता है, तो इन दिनों बहुत ज़्यादा आसान है कि आपकी ये दिव्य दृष्टि की सारी परतें खुल जाए और आपको बहुत साफ दिखाई देने लगे। तो जितना हो सके इन दिनों किसी की भी फालतू बातों पर आपको ध्यान ना दे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इन दिनों आप क्रोध बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप क्रोध करते हैं तो माँ फिर आपसे प्रसन्न नहीं होती है। किसी को भी अपने मुख से बुरा ना बोले, ना ही किसी का अहित सोचे, मौन रहे, शांत रहे और शांति के साथ रहे, और माँ की उस पॉजिटिव ऊर्जा को भी आप खुद महसूस करें। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में, पूजा भक्ति में लगे रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।